वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से टीम 4 की तरफ कैमरामैन इजाज़ साहब के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हैं। और आज हम आए हुए खान क्रू के ऊपर, और जैसा आप देख सकते हैं मेरे नीचे मौजूद है जी एक्सट्रीम जेट की गाड़ी। और अगर आपको मैं आज की कहानी सुनाऊँ तो मैं चंगा वाला घर बैठा लम्हा पाया कि मैं CID देख रहा था, मुझे एक्सट्रीम जेट का जी फ़ोन आया है। तो एक्सट्रीम जेट कहता चलो चलें। मैं पूछा कहाँ जाना है, कहता डिलीवरी के लिए। मैं कहा पता इसने कौन से बच्चे पैदा करने अपने जाके। मैं पूछा किस चीज़ की डिलीवरी, कहता गाड़ी की डिलीवरी, मतलब इसने अपनी कॉल लेने आया था। तो जी कहता कि तुम आओ। तो मैं जिनको साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जैसा कि आपको पता कि आजकल पेट्रोल के जो रेट हैं वो बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। तो मैं एक्सट्रीम जेट को साफ साफ मना कर दिया कि लेकिन नहीं, मैं नहीं आ सकता। तो एक्सट्रीम जेट ने मुझे एक तजवीज़ पेश की कि गड्डी तू मंगा ले, तेल मैं पवानिया। तो ये सुन के मेरा दिल मियाँ खलीफा की तरह जंपे मारने लग गया ऊपर नीचे करके। तो जैसा कि आपको पता एक्सट्रीम जेट हमारे क्रू का एक मेंबर हैं, तो उनके साथ मैंने प्यार मोहब्बत करते हुए इनको मैंने कहा कि गाड़ी मैं ले आता हूँ, जितने सेल काम होंगे सिर्फ तुम उतने का पेट्रोल डलवा के देना, तुम 1000 या 2000 का ना डलवा के देना। और ये कहते ही मैं अब्बा जी की चर्बी निकाल के उसको होले पैर के साथ चलाते हुए 16.3 एवरेज के साथ फुल चेले से के साथ ज़ैद जेट के घर पहुँचा हूँ। और उसके बाद हम खान क्रू आ गए हैं। और जैसा कि आप देखते हैं गाड़ी फुल टाइम हमारी रेडी हो चुकी है, ये ऑटो से मैनुअल में ट्रांसमिशन में कन्वर्ट हो चुकी है। और नाजरीन आपको बताता चलूँ कि जब हमने एक्सट्रीम जेट की गाड़ी तैयार कर ली तो हमें 2-3 मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसके अंदर से सबसे पहले मुश्किल जो थी वो ये थी कि गाड़ी रिवर्स में जाना नहीं चाहती, क्योंकि गाड़ी कहती कामयाब लोग हमेशा ज़िंदगी में आगे जाते हैं, पीछे नहीं जाते। तो गाड़ी ने रिवर्स लगाने से इनकार कर दिया। अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। आ गया बीच में, आ गया। उसके अलावा जो दूसरी मुश्किल थी जिसका हमें सामना करना पड़ा वो ये थी कि जट साहब को हमने कहा कि जाओ गेड़ा मार के आओ। तो इधर से गए गेड़ा मारने, आधे गेड़े पे जाके जो ब्रेकें थी वो जाम हो गई। और उसके बाद ये फिर किसियाँ मरवाते हुए गाड़ी यहाँ तक लेके आए हैं। उसके अलावा ECU का मसला था, ECU 5000 रुपये जाए कट ऑफ कर रहा था, तो उसको हमने बाईपास करवाया ताहिर भाई से, और अब वो सही तरह अपने पूरे रफ खोल रहा है। तो सबसे पहले जो पीछे रिवर्स नहीं हो रही थी उसका जो मसला था उसके हमने एडजस्टमेंट किया, और माशाल्लाह से गाड़ी अब रिवर्स में भी जा रही है, आगे भी जा रही है, पीछे भी जा रही है, साइड पे भी जा रही है। उसके अलावा जो ब्रेक का मसला था वो ये था कि जो उसकी किल्ली थी वो छोटी थी, हमने इसको लंबी डायरेंटी वाली किल्ली लगाई है और अब सही तरह ब्रेकें लग रही हैं। उसके अलावा जो वायरिंग का मसला था वो हमारे टायर जैब ने उसके ऊपर इस तरह करके जादू किया है और वो अब फुल टाइम शाश बशाश है। और आज हम आपको बताएंगे कि टोटल खर्चा हमारा कितना आया, और एक्सट्रीम जेट से भी पूछेंगे हम कि इनके अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा था कि इन्होंने एक बादशाह की ज़िंदगी, मतलब कि सुकून की ज़िंदगी जो ऑटोमेटिक में आपने लम्बे पाए गाड़ी चलानी होती सिर्फ एक लात के साथ, वो छोड़ के इन्होंने एक सफाई की ज़िंदगी अपनानी पसंद की। और हाँ, मैं नेज़ा पकड़ के जिस तरह गेयर शिफ्ट पकड़ के आगे पीछे करने के लिए इन्होंने मज़े लेने की सोचा। तो आइए चलते हैं सबसे पहले एक्सट्रीम जेट के पास। और नाजरीन जैसा आप चेक कर सकते हैं एक्सट्रीम जेट फुल टाइम बिल देखने के बाद इनका BP लो हो गया है। इनको हम थोड़ी सी बीपियाँ दिखाएंगे तो हाई होगा। और ये अपना बिल देख रहे हैं, और ये आप इनकी कैफियत देख सकते हैं, इनके एक्सप्रेशन देख सकते हैं। एक्सट्रीम जेट आप इधर देखें हमारे साथ। पहले सबसे बता ले तो आप बताएं आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भाई मुझे अपना बैंक बैलेंस जो है ना खाली होता हुआ नजर आ रहा है और कुछ नहीं। अब जी आप हमसे सबसे पहले ये बताएं जी आपको कौन सी उंगल हुई थी कि आप ऑटोमेटिक से मैनुअल ट्रांसमिशन पे गए। यार भाई देखो, मैंने 2 दफ़ा गेयर उड़ाया, तीसरी दफ़ा ठीक कराया। अब जितने को मैंने गेयर बदल लिए थे मैंने सोचा कि मैनुअल करा लेते हैं, शायद उतना ही खर्चा हो जाएगा। वो तो खर्चा हो मेरी उम्मीदों से बहुत ऊपर का निकल गया। ये देखें एक्सट्रीम जेट अपने दुख का इजहार करते हुए। आप ये बताएं आपको ऑटो ज़्यादा पसंद है कि मैनुअल गाड़ी। भाई मैनुअल में आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है इसकी वजह से आपने मैनुअल पे कन्वर्ट किया है। सिर्फ शिफ्टिंग, और दूसरा ये है कि मुझे मैनुअल गेयर रास आता है। ये देखें जी एक्सट्रीम जेट से हमने इनका इंटरव्यू ले लिया है, और अब हम आपको सारी चीज़ों की प्राइस दिखाते हैं। जो इन्होंने हाथ में बम पकड़ा हुआ है ये हम आपको चेक करवाते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम आपको हर चीज़ की प्राइस सही तरह दिखाते हैं। अब हम एक्सट्रीम जेट के कॉर्ड का गेड़ा मरवाने जा रहे हैं और चेक करते हैं कि क्या वाकई ऑटो से मैनुअल करने का हमें मज़ा आएगा कि नहीं। तब अभी हम जा रहे हैं मेन रोड के ऊपर। और नाज़रीन ये आप चेक कर सकते हैं जी। और आपको बताते चलो ये मीटर MPH में है, किलोमीटर में नहीं है। ये ना कहीं आप इतनी गाड़ी भगा के भी 60 की स्पीड पे पहुंची है।
और नाज़रीन आइए मैं आपको अपने साथ लेके चलता हूँ एक दिल दहला देने वाले सफ़र के ऊपर। और अब वो टाइम आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि टोटल खर्चा हमारा कितना हुआ है। तो जी सबसे पहले जो हमारा गियर था वो था यूरो आर का 6 स्पीड फॉरवर्ड एलएसडी गियर, एलएसडी बोले तो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल गियर। वो हमें पड़ा पूरे का पूरा 1 लाख रुपए का। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी वो थी ओईएम क्लच और फ्लाई व्हील वगैरह, वो हमें पड़ी 40,000 की। उसके अलावा सिलेंडर वगैरह थे, क्लच सिलेंडर वगैरह, वो हमें पड़े 12,000 के। उसके बाद डेड शाफ्ट थी, वो हमें पड़ी 15,000 की। उसके बाद शिफ्टर था मैनुअल का, आपको पता है ऑटो का दूसरा होता है, मैनुअल के लिए आपको शिफ्टर भी चेंज करना पड़ता है, मैनुअल का लगवाना पड़ता है। वो हमें पड़ा 18,000 रुपए का। उसके बाद हमने इसके अंदर यूरो आर के पेडल्स वगैरह इंस्टॉल किए, क्लच पेडल, ब्रेक पेडल और रेस का पेडल, वो हमें पड़ा 12,000 रुपए का। उसके बाद ईसीयू बाईपास हमने करवाया है, जिसमें हम ऑटो के ईसीयू को अपने पास बुलाते हैं, उसको प्यार से समझाते हैं कि आज से तू ऑटो का ईसीयू नहीं है, आज से तू मैनुअल का ईसीयू है। वो हमें पड़ा 6,000 रुपए का। और उसके अलावा जो मैकेनिक की लेबर थी, जो कि खान क्रू से हमने ली, तो वो थी सिर्फ़ और सिर्फ़ 12,000 की। इसमें इन्होंने 2 बार इंजन बाहर निकाल के 2 बार इंजन अंदर डाला, क्योंकि इसके थोड़ा-सा मसला आ रहा था फ्लाई व्हील का, हम पहले गलत लेके आ गए। उसके बाद हमने एक और मँगवाई, वो गलत आ गई। उसके बाद लाला जी तप गए, लाला जी कहते तुसी परा हो जाओ, हुण मैं खुद मँगावांगा। फिर लाला जी ने खुद मँगवाई और वो वाली फिर सही तरह काम कर रही थी। उसके बाद जो एक इंजन के ब्रैकेट होते हैं, वो हमने मँगवाए, वो हमें पड़े 8,000 के। और इस तरह जो ग्रैंड टोटल है, वो हमें पड़ा पूरे का पूरा 2,26,000 रुपए का, जिसमें हमने एक ऑटो अकॉर्ड को मैनुअल में कन्वर्ट किया है। अब नाज़रीन टोटल अमाउंट तो इतनी है कि काफ़ी लोग सुन के कोमा में चले गए होंगे, हाय इतना ज़्यादा खर्चा। लेकिन आपको बताता चलूँ कि जब भी एक खुसरे को एक बच्ची में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए बड़ा ऑपरेशन होता है। उसी तरह ही जब भी एक ऑटोमेटिक गाड़ी को आप मैनुअल में कन्वर्ट करते हैं, आपको गियर के अलावा और भी बड़ी चीज़ें चाहिए होती हैं उसको एक मैनुअल में कन्वर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से आपका जो टोटल खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वैसे भी कहते हैं कि शौक का कोई मुल नहीं, और जो आप किसी के खिलाफ कह दे बात, उसके दे दे मुँह में क्या अंदर अपना नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।